Good morning, one and all. Today is 4th June 2021 and we'll be taking cat command. Cat command, as we know, is used to create a file, used to see the contents of the file. Cat के क्या क्या uses है? Cat is used to create a file. Cat is used to see the contents of a file. Cat is used to copy the contents from one file to another file. तीन काम करता है cat. ठीक है, सबसे पहले used to see the contents of the file. तो let's see where we are working. We are working under root. तो I'll switch to Maniyar BSc 2 BSc 1 में switch over. Now see the files sem1 and sem2. I can use cat command to see the contents of sem1 file. ठीक है, अगर मुझे दोनों फाइल के कंटेंट्स एक साथ देखने हैं तो कैट sem1 sem2, दोबारा कैट वर्ड नहीं लिखना है, पहले फाइल का नाम फिर सेकंड फाइल का नाम, कैट एक ही बार लिखना है, कैट फर्स्ट फाइल नेम, सेकंड फाइल नेम, थर्ड फाइल नेम, इस तरह से आप देख सकते हो। तो दोनों फाइल्स के कंटेंट्स को देखने के लिए कैट कमांड यूज की हुई है। एज वी नो दैट कैट कमांड इज आल्सो यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू फाइल, कैट डबल ग्रेटर देन सेम, ठीक है, सेम नाम से फाइल क्रिएट की, सेम इंटर। So now double greater than is called as an output redirector. So double greater than किसको क्या बोलते हैं? आउटपुट रिडायरेक्टर। तो जो कंटेंट्स लिख रहे हैं, द कंटेंट्स आर स्टोर्ड इन sem file, the second line in the file, कंट्रोल से, मतलब कैट ग्रेटर देन करने से फाइल के कंटेंट्स जो है जो हम टाइप कर रहे हैं वो कंटेंट सेम के अंदर स्टोर हो जाते हैं। तो ये डबल ग्रेटर देन सिंबल रहता है, ये आउटपुट रीडायरेक्टर रहता है, और इनपुट रीडायरेक्टर क्या रहता है? लेस देन सिंबल। तो अगर हमने अगर हमको फाइल से कंटेंट्स को डायरेक्ट करने हैं तो फाइल का नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा इनपुट रीडायरेक्टर के साथ में, दैट इज दिस, लेस देन के साथ में इनपुट फाइल नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ग्रेटर देन यूज कर रहे हैं तो आउटपुट फाइल नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सो ये रीडायरेक्टर्स है। स्टैंडर्ड इनपुट क्या है? कीबोर्ड। स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है? मॉनिटर। तो अगर हमने कोई इनपुट कोई आउटपुट नहीं स्पेसिफाई किया तो वो स्टैंडर्ड इनपुट स्टैंडर्ड आउटपुट लेगा, और अगर हमने इनपुट स्पेसिफाई करना है फाइल का नाम तो लेस देन के साथ में फाइल नेम स्पेसिफाई करना है, आउटपुट स्पेसिफाई करना है तो ग्रेटर देन के साथ में आउटपुट फाइल नेम स्पेसिफाई करेंगे। अब जैसे मैंने बोला डिफॉल्ट में स्टैंडर्ड इनपुट रहता है, अगर मैं कुछ नहीं लिख रही हूँ कैट के आगे, इसका मतलब इनपुट कहाँ से लेगा? वो यूजर से, स्टैंडर्ड इनपुट से, जो हमारा स्टैंडर्ड इनपुट कीबोर्ड है वहां से वो। अगर हम कुछ भी इनपुट स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं तो इनपुट इज फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट, इफ यू आर नॉट, स्टैंडर्ड इनपुट इज कीबोर्ड, एंड इफ यू आर नॉट स्पेसिफाइंग एनी आउटपुट तो स्टैंडर्ड आउटपुट इज मॉनिटर। तो कैट सिंपल लिखा, यहाँ पर लिखी हूँ हेलो हाउ आर यू, देन दिस इज इनपुट टेकन फ्रॉम द कीबोर्ड, आउटपुट इज स्टैंडर्ड आउटपुट, तो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। सेकंड, मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा, मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा, जस्ट अ मिनट। So if I am simply typing cat command, cat and no input no output, तो default input is standard input and standard input is keyboard, तो keyboard से वो input लेगा। This is the input from keyboard, okay, and if you are not if you have not specified any output को specify नहीं किया तो standard output क्या होगा? monitor, तो monitor के ऊपर output दिखाई देगा, ठीक है। इनपुट कहाँ पर दिखाई दिया? इनपुट इज ऑन द, इनपुट इज द स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट इज स्टैंडर्ड आउटपुट। इनपुट कीबोर्ड हो गया, आउटपुट मॉनिटर हो गया, ठीक है। इनपुट इज कीबोर्ड, आउटपुट इज मॉनिटर, ठीक है। तो वहीं पे टाइप कर रहे हैं, वहीं पे आउटपुट आ रहा है, कोई फाइल क्रिएट नहीं हुई है। कंट्रोल जेड बाहर निकल जाएंगे। अब मैंने लिखा कैट लेस देन इनपुट फाइल, ये एक फाइल क्रिएट की, ठीक है।
क्रिएट नहीं की, इनपुट फाइल है, तो ये इनपुट फाइल मतलब इस फाइल के कंटेंट्स लेगा। ये फाइल तो क्रिएटेड है नहीं, मेरे पास में सेम नाम की फाइल क्रिएटेड है, तो सेम नाम की जो फाइल क्रिएटेड है उसके कंटेंट्स लेगा वो। लेस देन सिंबल लगाया, लेस देन इज सिंबल इज यूज्ड फॉर इनपुट, टेकिंग द इनपुट फ्रॉम अ फाइल सेम। स्टैंडर्ड इनपुट नहीं लेगा, इनपुट फ्रॉम द फाइल, सेम नाम की जो फाइल है वहां से इनपुट लिया इसने, और आउटपुट कहाँ पर दिखाई देगा, आउटपुट विल बी शोन ऑन द मॉनिटर, क्योंकि स्टैंडर्ड आउटपुट यहाँ पर डिफॉल्ट में आउटपुट क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट, तो इनपुट फाइल से लिया, सेम फाइल के कंटेंट्स लिया और आउटपुट जो है मॉनिटर के ऊपर दिखाया। दिस कमांड इज सेम एज कैट सेम, मतलब सेम जो है वो इनपुट हुआ, यहाँ से फाइल के कंटेंट्स लिया, इसके साथ में कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब लेस देन है डिफॉल्ट में, और सेम के फाइल के कंटेंट्स लिया और स्क्रीन के ऊपर मॉनिटर के ऊपर दिखा दिया स्टैंडर्ड आउटपुट पे। तीन चीजें, स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट एंड देन फाइल। अगर कुछ नहीं स्पेसिफाई करते तो स्टैंडर्ड इनपुट रहता है, और अगर हम स्पेसिफाई करते हैं तो वो फाइल रहेगी, और अगर हम आउटपुट स्पेसिफाई नहीं करते कुछ भी तो मॉनिटर पे रिजल्ट दिखाई देगा, और अगर हमने फाइल लिखा तो फाइल के ऊपर रिजल्ट दिखाई देगा। जैसे कि सपोज मैंने लिखा कैट लेस देन सेम और डबल ग्रेटर देन या सिंगल ग्रेटर देन भी लिखा, तो सेम 33 फाइल, तो क्या करेगा, इनपुट कहाँ से ले रहा है, सेम की फाइल से, और आउटपुट कहाँ रिडायरेक्ट कर रहा है, सेम 33 में। तो अब हम यहाँ देखेंगे सेम 33 नाम की फाइल क्रिएट होगी और उसके अंदर कंटेंट्स आ गए जो हमारे कंटेंट्स सेम के अंदर थे, कैट सेम, सेम के अंदर के कंटेंट्स कहाँ कॉपी हो गए, सेम 33 में। तो कैट कमांड तीन काम कर रहा है। कैट कमांड इज यूज टू शो द कंटेंट ऑन द स्क्रीन, कैट फाइल नेम लिखा तो स्क्रीन के ऊपर कंटेंट दिखाई दे रहे हैं। दूसरा काम क्या कर रहा है, cat is used to create a file, cat double greater than फाइल का नाम sem 44, this is new file created, तो ये फाइल को क्रिएट भी कर दिया इसने, फाइल को 44 को क्रिएट भी कर दिया। हमने कमांड क्या यूज की थी, cat double greater than 44, this is used to create a file, this is used to cat sem command is used to show the contents of the file, this is used to create a file taking input from the standard input and copy the contents from one file to another। तो एक फाइल से दूसरे फाइल के कंटेंट्स को कॉपी करने के लिए इनपुट रीडायरेक्टर लगाया। फाइल के कंटेंट्स कौन से कॉपी करने, सेम 44, किस में रीडायरेक्ट करें, सेम 55 में, तो ये कॉपी के कंटेंट्स कॉपी हो गए। ठीक है, दो बार कमांड रन होगी तो दो बार कॉपी हो जाएंगे अपन। ठीक है, तो ls cat sem 44 के कंटेंट्स देखेंगे, कैट सेम 55 के कंटेंट्स देखेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डबल ग्रेटर देन लगाती हूँ तो अपेंड हो जाएगा, मतलब एग्जिस्टिंग कंटेंट्स के अंदर ये और एक बार दिखाई देगा। अब देखो दो बार ये सेम 44 के कंटेंट्स 55 में अपेंड हो गए, ये तीसरी बार अपेंड हो गए, तो तीन बार दिखाई दिया। तो तीन चीजें करता है कैट कमांड। कैट कमांड इज यूज्ड टू शो द कंटेंट्स ऑफ द फाइल, कैट फाइल नेम, कैट इज यूज्ड टू कॉपी द फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, लेस देन के साथ में फाइल का नाम, डबल ग्रेटर देन फाइल का नाम, ये एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कंटेंट्स को कॉपी कर रहा है। और तीसरा काम क्या कर रहा है, कैट कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ फाइल, ये फाइल को क्रिएट किए, सपोज हमको 66 नाम की फाइल क्रिएट करनी है, तो कंटेंट्स कहाँ पर टाइप किए, कैट लेस देन cat greater than sem 66, the file is created। ठीक है, so ये सारी कमांड्स है cat से रिलेटेड। now we have a command called as touch। touch command is used to create a blank file, touch k.c, so the file named as k.c will be created। देखो k.c के नाम की फाइल क्रिएट हुई, पर ये ब्लैंक फाइल क्रिएट हुई है, ये k.c दिख रहा है, ये एक ब्लैंक फाइल क्रिएट हुई, इसके अंदर कंटेंट्स दिख रहे हैं, cat k.c में कुछ भी नहीं है, तो यू कैन ऐड द कंटेंट्स टू k.c फाइल। कैसे ऐड करेंगे, वी एडिटर से, जी एडिट से ऐड कर सकते हैं, या फाइल के अंदर के कंटेंट्स को अपेंड भी कर सकते हैं। तो वी हैव सीन द टच कमांड आल्सो। कल मैंने कॉपी कमांड बताई थी, mv बताई थी, rm बताया था, rmdir बताया था। ठीक है, नाउ लेट्स से द
next command, ln command. Ln command is used to link different names given to the same directory location by aliasing more than one name. We can refer to the contents. एक ही फाइल के contents को, एक ही फाइल को एक से ज्यादा के नाम से क्रिएट करना, that is linking a file. Linking a file से for example sem1 फाइल, इसको लिंक किया sem 895 से, तो अब मैंने ls किया, तो यहाँ पर आपको sem1 जो फाइल है उसका एक अलाइज फाइल क्रिएट हो गया. अलाइज मीन्स एक कॉपी क्रिएट हो गई. तो sem90 में क्या दिखाई देंगे कंटेंट्स, और sem1 में क्या दिखाई देंगे. सेम जैसे कॉपी कमांड वर्क करती है वैसे ही लिंकिंग कमांड करती है. तो जो जैसे सपोज मैं अगर कैट अपेंड करते हैं sem1 फाइल को, न्यू लाइन added to the file, last line, control Z, cat sem1. ओके, अब cat sem90 लिंकिंग हुई. ऑटोमेटिकली इसके फाइल के कंटेंट्स जो हमने दिए थे sem1 में, जो हमने कंटेंट्स ऐड किए थे, सेम कंटेंट जो है sem90 में दिख रहे हैं. कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि हमने एक फाइल को दूसरी फाइल से लिंक कर दिया. तो ऑटोमेटिकली जैसे ही इसमें कंटेंट्स मॉडिफाई होंगे इसमें कंटेंट्स मॉडिफाई हो जाएंगे. ठीक है, जबकि क्रिएशन के टाइम पे आप देखो यहाँ पर हमने जब क्रिएट किया था हमने क्या लिखा था, sem1 फाइल के कंटेंट्स लिखे थे. हमने यहाँ कैट sem1 फाइल के कंटेंट्स लिखे थे. इस फाइल को मैंने इसमें अपेंड किया. ठीक है, और हमने यहाँ पे लिंकिंग का भी दिया हुआ है. लिंकिंग का है, ये टच कमांड हो गया. टच कमांड हो गया. ln कमांड लिखी है ना, मैंने कहा है कैट sem1 कैट 90, ये अपेंड किया कैट sem1, और लिंकिंग करने के लिए ln ये लिखा है ln sem1 sem90. तो मतलब क्या किया, sem1 के कंटेंट्स को sem90 में कॉपी कर दिया और उसके बाद लिंक भी किया. लिंक करना मतलब अगर मैं sem1 के कंटेंट्स को मॉडिफाई करती हूँ तो sem90 के कंटेंट्स ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाएंगे. तो हमने पहले की लिखा ln sem1 sem90, तो ये लिंक कर दिया. लिंक करने के बाद में sem90 के देखो यहाँ पर ls किया तो यहाँ sem90 फाइल क्रिएट हो गई. पहले नहीं थी sem90 की फाइल, यहाँ पे देखो sem90 नहीं है, ये sem90 की फाइल क्रिएट हो गई. अब इस फाइल में कौन से कंटेंट्स आ गए, जो sem1 के थे. तो sem90 में देखो ये कंटेंट्स सेम है sem1 के कंटेंट्स की जैसे. अब sem1 के कंटेंट्स को मैंने ऐड किया, मोर कंटेंट्स को, कंटेंट्स एडेड, more contents are added, double greater than, append a file. Append a file means adding more contents to a file. तो sem1 की फाइल में कंटेंट्स को मैंने ऐड किया. जैसे ही हमने sem1 की फाइल में कंटेंट्स को ऐड किया तो उसके बाद में ये आपको sem90 के कंटेंट्स को भी एडेड दिखाई देंगे. ये देखो लिंकिंग है. फिर से एक बार देखते हैं. cat greater than sem1, my name is Ashini Chaurasia, कंट्रोल Z. ठीक है, अब कैट sem90 ऑटोमेटिकली ये लाइन ऐड हो गई, माय नेम इज सुभाषिनी चौरसिया. ठीक है, सो दिस इज ln command, linking a file. Now we have a command called as stat. Stat. Stat command is used to show the displays the file statistics. ठीक है, displays file और file system status. stat status, stat command is used to display the file status. ओके, इसमें कौन कौन से ऑप्शंस दिए हुए हैं ये देखो, -f -c -print. सो डिस्प्लेस द फाइल और फाइल स्टेटस, स्टार्ट कमांड. ओके, तो लेट्स सी स्टार्ट. पहले हम sem1 फाइल का स्टार्ट देखते हैं. स्टैटिस्टिक स्टेटस, स्टेटस में क्या है, फाइल का नाम sem1, फाइल का साइज
इसमें कितने ब्लॉक्स हैं, 8 ब्लॉक्स, इनपुट आईओ ब्लॉक्स, रेगुलर फाइल, डिवाइस नेम, आई नोड नंबर, देखो आई नोड नंबर भी दिखाई दे रहा है। इस ये सेम फाइल 2 लिंक्स इसको अवेलेबल है, इसकी परमिशंस दिखाई दे रही है, इसका यूआईडी नंबर और जीआईडी नंबर, यूजर आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड ग्रुप आइडेंटिफिकेशन नंबर जब हमने यूजर क्रिएट किया था तब बताया था। इसकी एक्सेसिबिलिटी कितनी है 530, इसकी मॉडिफाई 530 एंड चेंज, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन दिखा रहा है, तो ch मोड के साथ हम रीड राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन भी देखेंगे। तो स्टार्ट कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द स्टेटस ऑफ द फाइल and it also helps the user to display the file statistics, that is size of the file, access permission of the file, last modified, तो ये सब हमको दिखाई देता है फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। okay, then the next command we have seen the mv command, cp command. Now let's see the pg command. pg, page wise, so no manual entry for pg is available. okay, just see जैसे हमारे पास में कोई भी एक कमांड है जिसमें cd स्पेस डॉट डॉट cd स्पेस डॉट डॉट, देखो यहाँ पर ट्री किया तो ये तो एक पेज में आ गया, cd स्पेस डॉट डॉट ट्री किया, ठीक है, स्क्रॉल होकर ऊपर चला गया, फिर मैं स्क्रॉल बार से कंटेंट्स को ऊपर जाकर देख सकती हूँ। ये देखो ट्री के कंटेंट्स थोड़े से ऊपर स्क्रॉल हो गए। तो मैंने क्या लिखा, ट्री पीजी, पीजी कमांड यहाँ अवेलेबल नहीं है। पाइप पीजी करने से क्या होगा, वो आपको पेज वाइज दिखाई देगा। इसकी जगह मैं मोर और लेस यूज करती हूँ। मोर कमांड, ये देखो ये मोर वर्ड आया, पहले पेज दिखाई दिए, कंटेंट दिखाई दिए और नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। मोर कमांड से हम बैक अपवर्ड की नहीं यूज कर सकते, ये नीचे नीचे जा सकते हैं। ये देखो एंटर की प्रेस कर रही हूँ मैं, ये नीचे नीचे दिखाई दे रहा है मुझे इसके कंटेंट से। तो हमने क्या लिखा, ट्री मोर, और लेस करने से क्या होगा, ये कंटेंट्स मैं नीचे जा सकती हूँ एंटर की से, और अप एरो से ऊपर भी जा सकती हूँ। तो ये जो है ये फिल्टर्स हैं, ये कमांड्स हैं जो हमको ऊपर और नीचे जाने के लिए हेल्प कर रही है। लेस और मोर, मोर में नीचे नीचे मूव करना है, लेस में जो है वो ऊपर और नीचे दोनों मूव होता है, और पीजी भी है, पीजी यहाँ वर्क नहीं करता है। nl command, nl command, let's see nl command. nl is number lines of files, नंबर लाइंस ऑफ फाइल्स, फाइल्स के नंबर लाइंस के साथ में वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो जैसे सपोज हमारे पास में कैट sem1 फाइल है, इसके अंदर कैट मनियार स्लैश bsc1 और sem1 के कंटेंट्स हैं, ठीक है, ये दिखाई दिया। अब इसको लाइन नंबर देना है इसके लिए, nl लाइन नंबर के साथ में मनियार bsc1 स्लैश sem1, ठीक है, ये लाइन नंबर के साथ में हमको दिखाई दिया है। तो कंटेंट्स जो है डिस्प्ले हो रहे हैं लाइन नंबर के साथ में, क्योंकि ये वाली फाइल sem1 की फाइल करंट लोकेशन में नहीं है, तो जिस लोकेशन में उसका पूरा पाथ दिया है, या तो आप ऐसे cd चेंज करके वहां पर भी जा सकते हैं, cd मनियार स्लैश bsc1 and then use nl command, nl sem1, so it will display the line number line number with the contents of the file. Okay, head command helps you to display the beginning of the text or text file, or to send it to a particular file. Head, so you need to specify how many lines of the file to be looked, फाइल के शुरू के कितने लाइंस आपको डिस्प्ले करनी है, हेड उतने आप डिस्प्ले कर सकते हो। हेड, ये देखो मैं क्लियर स्क्रीन करती हूँ, हमने nl कमांड से sem1 के कंटेंट्स लिखे। अब मुझे सिर्फ 2 लाइंस देखनी है, तो मैं हेड -2 sem1 फाइल देखूंगी, तो ये 2 लाइंस शुरू की दिखाई दी। सिमिलरली इसका अपोजिट हेड -1 sem1 दिया, तो नीचे से एक लाइन,
-1 किया तो नीचे से पहली लाइन डिस्प्ले की, और इसी को सपोज +1 लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये +1 किया, सो cannot open +1 for reading, no such file available, पूरी फाइल के कंटेंट्स दिखा दिए। ठीक है, इस तरह से ये वर्क नहीं करेंगे, टेल के साथ में माइनस के साथ में वर्क कर रही है। -2 किया तो नीचे से 2, और 1 किया तो नीचे से 1, हेड किया, हेड के साथ में 1 किया तो ऊपर से 1, हेड के साथ में 2 किया तो ऊपर से 2। ठीक है, इसी टाइप से ये कंटेंट्स दिखाई देंगे। नाउ सॉर्ट कमांड, कैट m1 फाइल के कंटेंट्स दिखा रहे हैं, तो मैं इसको सॉर्ट कर रही हूँ। सॉर्ट m1, सॉर्ट मींस अरेंज द फाइल इन द असेंडिंग ऑर्डर। कैसे अरेंज करेगा? जो पहला लेटर है उसको देखेगा, तो जो पहला लेटर है वो उसके अकॉर्डिंगली वे अरेंज हो जाएंगे। ये सॉर्ट किया। सॉर्ट सबसे पहले डैश आया, फिर स्टार आया, फिर एफ, ए बी सी डी ई एफ, ये चाहिए कि एल एम एन, न्यू लाइन ए और आई में पहले क्या है? ए, एंड देन टी। तो फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग सॉर्ट करेगा। अगर सेम है, जैसे न्यू लाइन सेम था, तो फिर यहाँ ए आया, ए पहले आया फिर आई बाद में आया, तो टेम्पररी सॉर्टिंग किया है। उसके कंटेंट्स वैसे के वैसे ही है, सेम1 फाइल के कंटेंट्स वैसे के वैसे ही है, सिर्फ उसने सॉर्ट सेम1 किया, तो ये आपको सिर्फ आउटपुट में दिखाई दे रहा है। कैट सेम1 में आपको कंटेंट्स वैसी ओरिजिनल फाइल दिखाई देगी। ओरिजिनल फाइल में कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द कमांड्स। इसके बाद में हमारे पास में डेट कमांड है। डेट कमांड will display the current date and time. cal command is used to display the calendar. ठीक है, echo मैं बता चुकी हूँ, echo is used to display the message hello। ठीक है, then banner doesn't work here, bc, bc is also not available। bc 2 into 4 8 आ गया, 9 into 10 90 आ गया, 2 plus 5 plus 6 plus 5 plus 6 13 आ गया। बीसी कमांड कंट्रोल जेड, देखो बीसी बता रही, बीसी कैलकुलेशन करने के लिए यूज कर सकते हैं बीसी। इसका 1.0 वर्जन है। इट्स अ फ्री सॉफ्टवेयर, एब्सोल्युटली नो वारंटी, फ्री सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इट इज यूज फॉर कैलकुलेशन वर्क। 23 into 45, ओके, 98 plus 5, 9 into 0 plus 3 plus 4 into, इस तरह से आप इसको बीसी कमांड को यूज कर सकते हो। यूनेम, यू कंट्रोल जेड, यूनेम will display the name of the user of the operating system। ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर का नाम दिखाई देगा। okay, so today we end up with all the Linux commands, so I am stopping the recording, you can ask the questions।